अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज एक अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट रबीका ने एक फॉक्स न्यूज़ को एक अपना तजिया दिया। कुछ तजिए में जो बातें उन्होंने कही और जो कुछ उन्होंने वजह बताई कि रूस से अमेरिका दूर करना चाहता था, चीन से पाकिस्तान को दूर करना चाहता था और वो ये चाहता था कि ये मामला जो है दोनों ममालिक से पाकिस्तान दूर रहे और उनके असरात या उनके जो मामलात हैं पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के साथ नहीं चलें और पाकिस्तान जो है उनके साथ किसी किस्म की कोई तिजारत और कोई लेन देन ना करे। ये अमेरिका की ख्वाहिश थी। रुबिका ने जो बात कही, बुनियादी तौर पर अगर आपको याद होगा तो मैंने 9 मार्च को ये बात बताई थी, जबकि इमरान खान साहब ने 27 को कही थी। मैंने 9 मार्च को आपको बता दी था कि ये मसला है और उससे पहले मैंने ये बात भी आपको कही थी। मेरे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के अखबारात में तो कहीं छपे, बाहर भी छपे थे, ये देख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि ये सारा जो कुछ मामला है ये एज सच जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, इमरान खान के तो ख़िलाफ़ है लेकिन ये पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब रुबिका ने जो बातें बताई वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल तस्दीक हो जाती है उसी बातों की जो हमने कही और उसके बाद फिर इमरान खान ने कही और जो कुछ अब लोग भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं। लेकिन रुबिका ने एक बात नहीं बताई जो कि मैं अपने पहले में बता चुका हूँ। असल में उन्होंने ये बात तो बता दी कि क्यों हटाया, लेकिन उन्होंने आधी बात की, वो मैं आपको फिर दोबारा बताया था। अगर आप मेरे अखबारात में अगर बयानात अगर निकाल के पढ़ लें, उन्होंने ये तो बता दिया कि इनको हटाया गया था बुनियादी तौर पर इमरान खान को, क्योंकि वो इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ, या दूसरे अल्फाज में यूँ कहें जो मैंने खुलकर कहा था, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही थी। लेकिन वो ये चाहते थे कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है अमेरिका और के अलावा रूस और चीन के साथ ना जाए। अमेरिका का ये प्लान था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका के ताबे रहे, आज़ाद भी ना हो और ना किसी और के साथ जाए, ताबे रहे। एक चीज़ ये थी। दूसरी सबसे बड़ी बात अमेरिका की जो थी, इनको हटाने का मकसद, ये सारा मकसद ये इसलिए किया गया था कि वो पाकिस्तान को चाहते थे अपने एजेंडे के तहत चलाएं और जो इमरान खान जो पाकिस्तान की इकनॉमिकल सूरत हाल को जो बेहतर कर रहे थे, आपने देखा अभी मुफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा ना कि इमरान खान ने टैक्स की बड़ी अच्छी वसूली की है। इमरान खान ने टैक्स की बड़ी अच्छी वसूली की, ये तो अब देखिए ना, इमरान खान की मुखालिफ जमात ने कहा। तो बुनियादी तौर पर जो इमरान खान का एक प्लान था वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की तरफ जा रहा था। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरे अपने जो राब्ते हैं सिफारती, उनके ज़रिए मैंने ये पता किया था कि आपको बताया था ना इमरान खान ने कि 30-30%, लेकिन मैंने कहा था कि रूस ने पाकिस्तान को 40% तक तेल के ऊपर बात कर ली थी। बल्कि एक मौका ऐसा आ गया था कि हमें एक सिफारतकार के जरिए बात पता लगी थी कि वो पाकिस्तान को 45 तक दे सकते थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप ये जो 45% का हम देंगे, इसमें से कुछ पैसे जो हैं आप बचाकर आप वो है अपना कर्जा उतारें, लेकिन ये सारा मामला रूबल में होगा। अच्छा, अब अगर ये रूबल में होता है, अगर ये रूबल में होता तो आपको पता है कि फिर वो पेट्रो डॉलर का मसला आता था, डॉलर नीचे गिरता था। तो जब डॉलर नीचे गिरता तो अमेरिका को तो नुकसान होना था, हमारा कर्जा भी कम होना था। ये बुनियादी चीज़ जो है ना, ये असल एक मसला और था जो कि पाकिस्तान की, अमेरिका जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना, खारजा पॉलिसी तो ठीक है, वो अपने ताबे रखना चाहता था, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक उसके लिए थी कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पकड़ रहा था, वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं देना चाहता। उनकी पहले ये कोशिश थी, मैंने पहले भी बताया कि इन लोगों की कोशिश ये थी कि बिलाशुबा इमरान को लाया गया था, इसमें कोई शक नहीं। अभी मेरा यहाँ वो नहीं है इशू कि उस पर बात करूँ, लेकिन सवाल ये पता था कि लाने के बाद ये मामला तब्दील हो गए थे कि उसको किस तरह ही चलाना है। तो उस सूरत हाल को इमरान ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने जा रहे थे। वो मुस्तहकम पॉलिसी उनके लिए पसंद नहीं थी, लिहाजा इमरान खान को हटाया गया और हटाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे और एक ऐसी हुकूमत को लाया जाए जो कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करे, जिसके बारे में आज से 2.5-3 साल पहले मैं कह चुका हूँ कि इनका प्लान ये था कि पीडीएम इसीलिए बनाई गई थी। आप मेरे पुराने बयानात उठा के पढ़ लें, इंटरनेशनल अखबारात में, पाकिस्तान के अखबारात में, पीडीएम बुनियादी तौर पर बनाई ही इसीलिए गई थी कि अमेरिका चाहता था कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए
जो पाकिस्तान को इंतहाई गैर मुस्तहकम करे सियासी तौर पर और ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी तौर पर। ये इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान पे कर्जे चढ़े रहेंगे, मुआशी तौर पर ये गैर मुस्तहकम होगा, और जैसे ये पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा इसके हालात ख़राब होंगे। IMF मुसलसल अपनी शराइत लगाता जाएगा, FATF इनको दबाता रहेगा, और एक वक्त यह आएगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। जब दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान, ये सारी डिटेल में बता चुका हूँ, मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। जब पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान बेल आउट की बात करेगा। जब पाकिस्तान बेल आउट की बात करेगा तो फिर पाकिस्तान से कहा जाएगा कि अपने कुछ हथियार जो हैं आप हमें भेज दें या इनको आप तल्फ कर दें, तो उसके बदले हम आपको पैसे देंगे। ये इनका प्लान था, और ये इस बारे में मैं आपको पहले से पता है कि 2019 में भी कह चुका हूँ, और कुछ बैनुल अक़वामी टेलीविज़न चैनल पर ईरान के ऊपर और पाकिस्तान की चैनल्स पर भी बात आ चुकी है, अखबारात में भी आ चुकी है। 2019 में भी कही मैंने, फिर 2020 में भी कही, और मैंने कहा था कि इसलिए इनको लाया जा रहा, और एग्जैक्टली यही हुआ। जो कुछ हुआ था यही हुआ, इसीलिए अब ये लाए गए। अच्छा, अब लोग बहुत सारे कहते हैं कि जनाब ये मसला जो है क्या फ़ौज, देखिए फ़ौज को मैंने पहले ही बताया कि फ़ौज, मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। मसला ये है कि फ़ौज के ताल्लुकात, आज मेरा खुल के बाद फ़ौज के ताल्लुकात शहबाज शरीफ के साथ थे। शहबाज शरीफ ने, ये उस वक्त से थे जब शहबाज शरीफ यहाँ जेल में थे। शहबाज शरीफ ने कोशिश ये की थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वो गुड बुक में रहे, और वो किसी हद तक गुड बुक में रहे। उन्होंने, शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा दिया था, ये यकीन कर दहानी करा दी थी कि वो जब आएंगे उनको साथ लाया जाए, वो अपने भाई की पॉलिसी को टो नहीं करेंगे, वो उनके बिल्कुल अलहदा होंगे। जो नून में से शीन निकलने वाली बात थी ना कि जनाब वो हम पार्टी नहीं बदल सकते, पार्टी का नाम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि फिर बड़ा मसला पड़ जाता है। नई पार्टी बनाओ, नया रजिस्ट्रेशन, पर सारे ये कौमी असम्बली के मेंबर और सूबाई असम्बली के मेंबर जो नून के हैं तो सब फिर ख़त्म हो जाते। तो उन्होंने कहा था कि नाम हम मुस्लिम लीग नवाज का करेंगे, लेकिन पॉलिसी सारी आपकी चलेगी। ये अब की बात नहीं है। शहबाज शरीफ से मैंने आपको पहले भी अपने वीलॉग में बताया था कि पसे पर्दा कहीं ना कहीं मामला हो रहे थे, और जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो नवाज शरीफ के हामी हल्के थे उनके दरमियान ये मामला थे। तो अब एक तरफ तो ये शहबाज शरीफ की अपनी एक वो हो गई, जिसे कहते हैं कि एक स्कीम इनके साथ, और फिर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर हमें आप ले आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि सारे का सारा मसला उसी तरह होगा जैसे कि आप चाहते हैं। नवाज शरीफ की कोई बात नहीं होगी, और हम आपको बिल्कुल एक प्रो पाकिस्तान और प्रो इस्टेब्लिशमेंट और जो भी पाकिस्तान के हवाले से हम वो लेके चलेंगे। और इसके साथ कौन था शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने में? कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जो नवाज शरीफ से जो या हामी थे, या जिनका कोई भी मतलब एक रहा हो। अभी मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें तफसील नहीं करूँगा, इशारत नहीं दे जा रहा हूँ। कुछ वो लोग शामिल थे, पाकिस्तान की पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी शामिल थी, और साथ में कुछ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल थे। अब खुल के कह देता हूँ, कुछ सऊदी अरब भी थे और कुछ तुर्की भी शामिल था, क्योंकि इनके बराह रास्त जो है शहबाज शरीफ वगैरह के इनके ताल्लुकात इनसे अच्छे हैं। UAE के साथ भी बड़े अच्छे हैं इनके ताल्लुकात, वह कहता हूँ ज़ाती तौर पर। तो इन्होंने कुछ वहाँ से भी प्रेशर कराया था कि अब हमको ले आए तो हम सारे मामला को उसी तरह चलाएंगे। अब ये हुआ कि एक तरफ ये शहबाज शरीफ की ये प्लानिंग, दूसरी तरफ आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक, और चौथी तरफ अदलिया, और पांचवा अमेरिका का प्रेशर। ये पांचों चीज़ें बनकर ये असल में, मैंने इसी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, मैंने कहा था कि एक इंजीनियर्ड जो है ट्रैप हुआ। ये ट्रैप इसलिए हो गया है, तो ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब जो हमने कहा था कि ये मामला गलत था, गलत तरीके से हटाया गया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये अब वो मुस्लिम लीग आ गई। ये मुस्लिम लीग जो आई है ना, ये तो बुनियादी तौर पर ये तो मुल्क दुश्मन है जमात, इसमें कोई शक नहीं। ना सिर्फ मुल्क दुश्मन है, और बल्कि ये इस्लाम दुश्मन भी है। कल जब मैंने अपना वीलॉग किया था, लोग कहने के फैसल साहब आप गुस्से में, तो मैं गुस्से में नहीं था, मैं संजीदा था। मैं संजीदा इसलिए था कि आपने एक तो शख्स के ऊपर जिसने कि हुर्मत रसूल के लिए और इस्लाम की बुलंदी के लिए जिसने आलमी सतह पर इतना काम किया है, आप उस पर झूठा मुकदमा बना रहे हैं। अच्छा, और मुकदमा भी कौन शख्स? वो शख्स बना रहा है जो कि खुद मुनकर कुरान है, जो कि कहता है कि अस्तग़फिर नाऊज़ु बिल्लाह कि हज जो है नवाज शरीफ से हज की कोई वैल्यू नहीं, नवाज शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा है। और फिर ये वो शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था, ये राना सनाउल्लाह, जिसने ये कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं। तो भाई ये वो जमात है। मुझे इस बात पे गुस्सा आया था कि एक मुस्लिम लीग नवाज जो जमात कहती रही है कि कादियानी हमारे भाई हैं, हिंदू से कहते रहे कि हम आपकी तरह हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस जमात ने तो जनाब ख़त्म नबूवत के अंदर तरमीम करने की बात की थी। आपको नहीं पता भाई ज़फ़रुल्लाह जमाली क्यों छोड़ कर गए थे? ज़फ़रुल्लाह जमाली ने मुस्लिम लीग छोड़े इसलिए था नवाज को कि ये ख़त्म नबूवत के अंदर तरमीम कर रहे थे। तो इतनी बड़ी इस्लाम दुश्मन जमात, उसका एक आदमी वो इस्लाम के हवाले से, मजहबी हवाले से किस पे केस बना रहा है? इमरान खान के ऊपर। तो उस बुनियाद पर मुझे कल थोड़ा सा गुस्सा था।
ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो हक बात थी मैंने कही और आज आपने देख लिया। अच्छा, बात मैं करता मिफ्ताह इस्माइल की। अब देखिए, मिफ्ताह इस्माइल ने खुद ये बात कही इमरान खान की, बड़ी मज़ेदार बात है, हालांकि मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान बड़ा छोड़ कर गए, उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया है कि टैक्स जो था उन्होंने बड़ा अच्छा कलेक्ट किया। तो कभी किसी ने ये तो नहीं पूछा भाई असल में इसलिए वो टैक्स मिला था, कौम को ये पता था कि जो अब हुकूमत है इमरान खान की ये चोर नहीं है। इनको पता था कौम को कि जो हमने टैक्स दिया है अब ये कौम के ऊपर खर्च होगा, मुल्क के ऊपर खर्च होगा, अवाम के ऊपर खर्च होगा, अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होगा, ये जो है तालीम का मसला है उस पर खर्च होगा। और देखे ना, टैक्स मिल रहा था तो इमरान खान लोगों को दे भी रहे थे, इसलिए लोग दे रहे थे। अब देखे ना, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा अब आप क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत आई इनको इनको ये कभी ये टैक्स नहीं मिलेगा, इनको कभी भी, अव्वल तो इनकी हुकूमत रहेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो हरकतें ये कर रहे हैं ना, ये जो है ये इनको ये टैक्स जो है ना कभी नहीं मिलेगा। और अब सुनने में ये आया है कि वो पीडीएम वाले जो है यौम हुर्मत रसूल मना रहे हैं, वही तमाशा वाली बात है। पीडीएम और उसके अंदर आप देखें फजल रहमान साहब और ये मुस्लिम लीग नवाज, भाई क्या तुम हुर्मत रसूल मनाओगे? असल जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का, जो इस्लाम का था, वो तो इमरान खान ने कर दिया। प्यूटन ने उसकी वो कही, उसने क्या कहते हैं कनाडा के वज़ीर आज़म ने कही, यूनाइटेड नेशन ने कही, ये सारी दुनिया तस्लीम कर रही है भाई, रोज़े रोशन की तरह दुनिया तस्लीम कर रही है कि आलम इस्लाम के हवाले से जितना काम इमरान खान ने किया है किसी और ने नहीं किया। ये तो ठीक है ना, जो पाकिस्तान के अंदर एकेडमी बनाई और जो अपना जो कैरिकुलम मुझे बच्चों के लिए जो इस्लामी लाया, वो एक अलग चीज़ है। मतलब वो तो आप कह सकते हैं ना भाई अपने मुल्क में किया। सवाल ये पैदा होता है अपने नहीं, बाहर के लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग कह रहे हैं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। जब वो तस्दीक कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती, आप इतना बड़ा झूठ बोल के उसके ऊपर ये मुकदमा बना रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये मज़ा। अच्छा, दूसरा एक मज़े की बात है कि नवाज शरीफ साहब आना चाह रहे थे, लेकिन कल मुझे पता लगा कि उन्होंने फौरी तौर पर इनकार कर दिया। उसकी वजह उन्होंने ये मुझे पता लगी है, उन्होंने कहा है अपने भाई से कि जनाब, मैंने कहा ना कि असल में इनको चक्कर दिया था। अब जब ये आ गए नवाज शरीफ, ये बात बीच में अधूरी रह गई थी, मैं टच कर दूँ, मैं आपसे कहा था ना कि इनको चक्कर दे के तो ये आ गए। अच्छा, जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी पॉलिसी नवाज शरीफ की टो करनी शुरू कर दी। इस बात के ऊपर अब जो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ज़रा इंतज़ार करें, इस्टेब्लिशमेंट को अब इस बात पर गुस्सा है, बहुत सख्त गुस्सा है कि इनको हमारे साथ इन्होंने हाथ कर दिया। ठीक है, हमारे साथ हाथ हुआ है, इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा है। लेकिन अब ये कब पलटते हैं, कब रिवर्स करते हैं, इनको रिवर्स करना पड़ेगा, इनको रिवर्स करना पड़ेगा। और इसी वजह से नवाज शरीफ भी नहीं आ रहे, क्योंकि नवाज शरीफ को भी भिनक पड़ गई है कि जो लेके तो आ गए हैं एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की सपोर्ट के साथ आ तो गए, लेकिन मामला चलेगा नहीं। इसलिए नवाज शरीफ ने अब कहा है कि सबसे पहले मेरे मुकदमे को ख़त्म करो, मेरी सज़ा मुअत्तल करो, तब मैं पाकिस्तान आऊँगा, वरना मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। ये भी मैंने आपको बड़ी पक्की खबर दी है। ये परसों उन्होंने कह दिया, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मेरा मामला ख़त्म नहीं होता मैं नहीं आऊँगा। ठीक है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ ने फिर दोबारा जहांगीर तरीन से बात की और कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर आप जहाँ तक हो सके मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें, और आइंदा अगर कोई इलेक्शन होता है तो हम जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, नवाज की आएगी तो खैर कभी नहीं, लेकिन मतलब सोचने में क्या, सोचने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल बन जाऊँगा। तो ख्वाब में जो है ना उन्होंने जो सोचा हुआ है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है जहांगीर तरीन को सदर बनाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरा देखिए ये है, और दूसरा एक इमरान के हवाले से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और इमरान को जैसे मैंने कल कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार किया जा सकता है, तैयारियां हो रही हैं पूरी। और ये भी एक प्लान बनाया गया कि जो बीच में जब इमरान खान साहब कॉल देंगे और जब ये इनके लोग निकलेंगे या इससे पहले कोई भी एक जगह होगी, तो ये किसी जगह कोई भी हंगामा करके, कोई ऐसी सूरत हाल करके, कोई भगदड़ मचा के ये किसी भी शख्सियत को, ख्वाह इमरान खान हो या शेख रशीद हो या किसी भी शख्सियत को ये टारगेट कर सकते हैं। ये भी इनके जहन में है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान ने आज से तकरीबन जिस वक्त से इमरान खान की हुकूमत गई है उसी दिन से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि एहतियात करें इमरान खान, क्योंकि ये मामला बिल्कुल ऐसे ही हैं। और ये हुकूमत की वहाँ पर होगा, और ये कौन कराएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब कराएंगे। वो शेख रशीद ने जो कहा था ना कि मेरे पर अगर कोई कत्ल हो तो राना, बिल्कुल सही, उनकी बात बिल्कुल सही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, पीटीआई के तमाम वर्कर इस चीज़ को देखें और जहाँ तक हो सके अपने तमाम चीज़ों को, जो भी उनके इज्तिमात होते हैं, जहाँ वो जाते हैं, उसको 100% कारकुनान जो है पुलिस के ऊपर ना छोड़े, खुद फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें। माशाल्लाह पीटीआई के लोग मैंने देखा बड़े अच्छे, बड़े मुनज़्ज़म हैं और यंग सारे हैं, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये बात है कि रूस और बरतानिया के ऊपर मैंने बताया कि रूस और यूक्रेन का मसला चल रहा है, वो बरतानिया के साथ बड़ा मसला ख़राब हो गया। बरतानिया मुसलसल उनको असला दे रहा है। कल जो है ना, पहले तो उन्होंने धमकी लेते, लेकिन कल बड़ी सीरियस धमकी जो है ना रूस ने बरतानिया को दी है, और उन्होंने कहा है कि जनाब, उन्होंने बल्कि वो बता भी दिया है कि वो अपनी एक आबदोज़ है उनके पास, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसा हथियार लगाएंगे
कि वो तकरीबन बताया गया कि वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा और तकरीबन 20 मीटर डेप्थ में होगा समंदर के अंदर, वो जाके बरतानिया को हिट करेगा। और ये प्यूटन ने कह दिया कि हमारे पास ये चीज़ है, उसने बता भी दी। और उसने कहा कि और तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं है। मैंने डिफेंस जो माहिरीन ने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बरतानिया के पास उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो ये कहते हैं अगर ये जाके बरतानिया से टकराई तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही जाके बरतानिया पे जाके टकराएगी और उसके बाद जो है बरतानिया में कम से कम 500 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। और उसके बाद फिर आप देखें अगर 500 फीट लहरें अगर समंदर की उठती हैं तो फिर बरतानिया का क्या हाल होगा। तो ये हालात बड़े ख़राब हैं। और बरतानिया ने भी फिर जवाबी तौर पर ये कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम रूस के ऊपर हमला करेंगे। तो लिहाजा रूस ने आज जो है अपने पेट्रियोटिक मॉस्को वगैरह के ऊपर अपने पेट्रियोटिक बैटरीज को ना सीधा करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ना एक इधर मामला जो है बड़ा ख़राब चल रहा है। अच्छा, दूसरा रूस और यूक्रेन के हवाले से जो मामला है वो चल रहा है, डॉनबास वगैरह के ऊपर लड़ाई हो रही है, खार्किव और दूसरे जितने बड़े बड़े शहर हैं उस पर रूस कब्जा कर चुका है। अभी भी इस वक्त लड़ाई हो रही है। इस बार डॉनबास जो है मेन जगह बनी है। आधा जो है तकरीबन यूक्रेन रूस काट चुका है और वो आधे से तकरीबन मारियोपोल की जो बंदरगाह है उसके ऊपर वो तकरीबन आप समझ लें कि 90% वो कब्जा कर चुका है। और लेकिन मुसलसल दूसरी जानिब से यूक्रेन को असलहा जो है ये नेटो सप्लाई कर रहा है। और जिससे मुझे इसी बात पे मुझे शक है। और सबसे ज़्यादा जो रूस को जो पुश कर रहा है वो जो है बरतानिया पुश कर रहा है। एक बात, दूसरी एक चीज़ ये भी है क्योंकि यूक्रेन रशिया की कोशिश है प्यूटन्स की, जो हमें पता लगा है सफारती ज़राए से, वो चाहते हैं कि 9 तारीख तक जो है ना ये कहीं ना कहीं करके अपना कोई वो ले आएँ। क्योंकि 9 तारीख को उनकी परेड आ रही है, रशिया की यौम आज़ादी की परेड है। और उसके फ़ौरन बाद जो है प्यूटन जो है अपने इलाज के लिए जाना चाहते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि प्यूटन को जल्दी कैंसर है, तो वो उसके इलाज के लिए जाना चाहते हैं। और जब वो जाएंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे बताया गया है कि वो जो केजीबी के मौजूदा नहीं, केजीबी के साबिक़ा जो चीफ थे उनको अपनी जगह सारे मामला देखे जाएंगे। तो ये मामला जो है ना आइंदा आने वाले दिनों में, मतलब 1-2-4 दिन में, या तो ये मामला बिल्कुल ही एकदम बढ़ जाएगा अचानक, और या हो सकता है किसी अंदर ठहराव आ जाए। अच्छा, एक बात दूसरी है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भारत को कहा है कि जनाब रूस से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दें, तर्क कर दें। एग्जैक्टली आप देखें जो पाकिस्तान को तो उन्होंने बदमाशी की ना। ये देखिए फिर यहाँ पे भी जो इमरान खान की बात और जो हम लोग कहते हैं वहाँ ये इसकी और तस्दीक होती है। रूस ख़ास तौर पर कहा गया है अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारिजा ने भारत को कि आप रूस से अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, तिजारत ख़त्म करें। लेकिन जैसे मैंने कहा था, आज फिर दोबारा भारत ने कहा है कि हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जो है उसके साथ तेल ले रहे हैं और हमारे को जो है मतलब कम उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि जो अवामी जो मामलात हैं, जो मतलब जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, वो हमें बहुत सही मिल रही है और अर्जा कीमत में मिल रही है। या तो हमें अमेरिका वो दे, और ये बात फिर दोबारा की गई है कितने यूरोप के ममालिक रूबल के अंदर ले रहे हैं, तो हमें आप क्यों रोक रहे हैं। एक ये चीज़ है। तो देखिए इसके साथ क्या होता है। दूसरा ये कि हालात बड़े इस वक्त ख़राब हैं और इस वजह से यूरोप के अंदर टेंशन भी है। यूरोप के अंदर पोटेशियम आयोडीन की गोलियाँ पूरे यूरोप के अंदर ख़रीदी जा रही हैं। और यूरोप में ये भी कहा गया कि हमला हो सकता है, तो पूरे यूरोप में लोगों को बंकर्स बनाने का और बंकर्स को ख़रीदने का भी मशवरा दिया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। देखें, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला को बेहतरी रखे। दुनिया वैसे जा तो जंग की तरफ रही है, लेकिन हमें हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और आप सब के लिए बेहतरी करे। कल जो भी इंशाल्लाह खबरें, ताज़ा खबरें होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, बैनुल अक़वामी, वो लेकर ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।